दोस्तों ये रिकॉर्डिंग आपके बहुत काम की है, अगर आप बीसीए कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं या आप एमसीए कर रहे हैं। जब भी आपने देखा होगा कॉलेज के अंदर आपके एग्जाम्स बाइंड अप हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं, तो आपको एक बात बोली जाती है एग्जाम कॉलेज के अंदर कि आप किसी सेंटर में जाके कोई भी टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, और वो टेक्नोलॉजी आप पढ़िए, उस पर कुछ आपको प्रोजेक्ट्स रेडी करके दिखाना है जो आगे जाके आपके स्किल्स में काम आएगा। अब यहाँ दो कंफ्यूजन है। एक कॉलेज में वर्ड यूज हो रहा है आपके सामने समर ट्रेनिंग, एक वर्ड आपके सामने यूज होता है विंटर ट्रेनिंग, ठीक है। अच्छा, समर ट्रेनिंग को, विंटर ट्रेनिंग को कई बच्चे प्रोजेक्ट ट्रेनिंग भी कहते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी कहते हैं, बट एक्चुअल में वो ट्रेनिंग आप किसी सेंटर में जाके ज्वाइन कर रहे हैं, जो भी आपको पसंद है उसकी प्रॉपर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग, हाँ, आपने 6 वीक की ज्वाइन करी, आपने जितना आपके टाइम होता है, किसी ने 3 महीने का ज्वाइन किया, किसी ने 6 मंथ का पूरा ज्वाइन कर लिया, डिपेंड करता है आपके कॉलेज में क्या स्टेटस है आपका, और उसी हिसाब से ट्रेनिंग आप प्लान करते हैं अपना। समझना ये पड़ेगा कि सेमेस्टर के एग्जाम हमेशा देखा होगा आपने, जो हमारी सर्दियों में एग्जाम जब खत्म होते हैं जिस सेमेस्टर के, उसके बाद जो ट्रेनिंग बच्चा प्लान करता है वो उसको विंटर ट्रेनिंग कहा जाता है, विंटर ट्रेनिंग, ठीक है। अब जब हम इसको गर्मियों में करते हैं तो इसको हम समर ट्रेनिंग कहते हैं, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। सिंपल आपको समझना क्या है कि मैं एक्चुअल में कर रहा हूँ एक ट्रेनिंग, समय का फर्क है बस, कि समर में जब करते हैं तो समर ट्रेनिंग कहते हैं, और जाड़ों के टाइम करते हैं तो विंटर के टाइम करते हैं तो विंटर ट्रेनिंग कहते हैं उसको आप, ठीक है। बट एक्चुअल में आप ट्रेनिंग कर रहे हैं आप। अब मेरे दो क्वेश्चंस यहाँ पे हैं क्या, कि मैं ऐसी सिटी में कहीं पर रहता हूँ जहां से मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, किसी कॉलेज से बीसीए बीटेक एमसीए में कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे किसी टेक्नोलॉजी पे कोई ट्रेनिंग करनी है, बट क्या मेरे कॉलेज के आसपास कोई ट्रेनिंग सेंटर है प्रॉपर, या मैं जहां रहता हूँ वहां पे आसपास कोई इतना अच्छा सेंटर है जो आपको पढ़ा पाए उस टेक्नोलॉजी को, आपको जो आपको पसंद है, कई बार नहीं होता। तो अभी आपको एक चीज दिमाग में सेट करनी पड़ेगी, पता है क्या, कि आप किसी कॉलेज कैंपस में जैसे पढ़ाई करते हो फिजिकली बैठ के, वैसे किसी ट्रेनिंग सेंटर में भी फिजिकली लैब्स बनी होती हैं, और वहां जाके आपको ट्रेनर्स क्या करते हैं ऐसा फील करो आप, कि जैसे ट्रेनिंग सेंटर के पास एक कोई लैब बनी है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे कोई टेबल्स लगी हुई है, ठीक है, टेबल पे ये सिस्टम्स लगे हुए हैं, और आप यहाँ बैठ के आप क्या करते हैं, इनके सामने आप आराम से आप प्रैक्टिस करते हो बैठ के आप, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आज की मार्केट में आप अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, समर ट्रेनिंग हो चाहे विंटर ट्रेनिंग हो, आप घर से भी आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। सेंटर वाले क्या करते हैं, आपको घर पे ही सर्टिफिकेट आपका भेज देते हैं आपका प्रॉपर। अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो हार्ड कॉपी आपको पहले कोरियर कर दिया जाता है, सर्टिफिकेट भी आपको कोरियर कर दिया जाता है, और आप कॉलेज में जाके उसे सबमिट कर सकते हो आप। मैं कहना ये चाह रहा हूँ आपको कि अगर कोई बच्चा ये प्लान करता है कि मुझे ये टेक्नोलॉजी पढ़नी है जो ऑनलाइन किसी सेंटर में अवेलेबल है, तो आप ये दिमाग ना लगाएं कि मुझे किसी जगह किसी सिटी में जाना चाहिए उस ट्रेनिंग को लेने के लिए, और वहीं जाके मैं पहले रूम रेंट हायर करूंगा, पहले लूंगा वहां पर किराए पे, वहीं पे जाके रहूंगा। ऐसा कुछ भी जरूरत नहीं है आपको। अगर आपको लगे कि आपके घर का इन्वायरमेंट अच्छा है पढ़ाई के लिए, आप वहाँ पे आपके पास इंटरनेट की सुविधा है, आपके पास लैपटॉप है प्रैक्टिस करने के लिए, तो जो सेंटर में आप यहाँ पढ़ते हो ना, आप अंदर जाके लैब्स के अंदर जाके ट्रेनिंग सेंटर के अंदर जाके, जिसको आप फिजिकल ट्रेनिंग कहते हैं आप, तो आप ऐसे समझो, ऑनलाइन में क्या होगा, एक ट्रेनिंग सेंटर ने अपना एक आपको जूम मीटिंग के द्वारा वो एक लिंक आपको भेजेंगे, जैसे जो भी आप कोर्स कहीं पे ज्वाइन करोगे वहीं पे आप मीटिंग घर से ज्वाइन करते रहिए, और आपका क्लास वहीं से घर से चलता रहेगा, आपको सेंटर पे जाने की आपको जरूरत नहीं है। कहना मेरा ये है आप लोगों से कि अगर आपको विंटर ट्रेनिंग का टाइम आए या समर ट्रेनिंग का टाइम आए, आपको दोनों ही केसेस में अगर आपके पास कोई कंफर्टेबल कोई या सूटेबल कोई ट्रेनिंग सेंटर है तो आप ज्वाइन करिए आराम से फिजिकली। बट ये सोच के आपको अपना टाइम खराब नहीं करना है कि हमारे आसपास कोई ट्रेनिंग सेंटर भी नहीं है तो ट्रेनिंग कैसे करें। तो आप मार्केट में सर्च करिए, जो भी आपके पास ऑनलाइन मार्केट में ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं, आप उनसे बड़े प्यार से ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं, और वो वहीं से आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी देते हैं, लेटर्स भी आपको देते हैं। आपने हमारे यहाँ से ट्रेनिंग ज्वाइन कर रखी है, वो लेटर आप अपने कॉलेज में सबमिट कर सकते हो आराम से, और पूरी पढ़ाई आप अपने लैपटॉप पे कर सकते हैं। लैपटॉप पे ही आप सारी वीडियो सुन सकते हैं, रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, वहीं से आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जैसे मैं हमारे अपने सेंटर के बारे में अगर आपको बताऊं, मैं सबका तो नहीं बता सकता आपको, हमारी प्रॉपर एक केआर नेटवर्क क्लाउड के नाम से ऐप बनी हुई है, हमारा एक अपना एक ऑनलाइन एक एलएमएस सिस्टम बना हुआ है, हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। हमारे ट्रेनर्स क्या करते हैं, जो भी ऑनलाइन बच्चा अगर पढ़ता है कहीं से भी, किसी भी एरिया का बच्चा है इंडिया में जो पढ़ रहा है हमारे पास, वो इंडिया का हो या इंडिया के बाहर का हो, अगर वो समर ट्रेनिंग या विंटर ट्रेनिंग हमारे पास करना चाहता है, तो हमारा प्रोसीजर ये है कि उसको बैच प्रॉपर दिया जाएगा घर से, और यहीं से ट्रेनर आपका लाइव आएगा, ऑन कैमरा टीचर आपको पढ़ाएगा प्रॉपर, सारे टॉपिक को प्रैक्टिकल करके दिखाएगा, उसकी थ्योरी पढ़ाएगा, प्रैक्टिकल कर करके दिखाएगा, सारा सेशन आपका रिकॉर्ड होगा प्रॉपर। और क्लास के बाद हमारा जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होगा, वहां पे आपकी ईमेल आईडी के द्वारा पासवर्ड के आपको बना के दे दिया जाता है। तो वहां पे डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 ऐसे जो जो कंटेंट आपको पढ़ाया गया, वो प्रॉपर आपको एक सीक्वेंस में दे दिया जाता है, ताकि फर्दर आप उसको दोबारा रिवाइज करना चाहो उसको, तो दोबारा उस टॉपिक को रिपीट आप सुन सकते हैं वापस से आप,
और आप प्रैक्टिस करते टाइम जैसे कहीं फंस गए आप तो दोबारा उसको सुन भी सकते हैं आप, ठीक है। और प्रॉपर हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक मैनेजमेंट रहता है प्रॉपर, कि बैच आपका इस तरीके से स्टार्ट होगा, इस तरीके से आपका एंड होगा। तो वो भी आप, कोई बच्चा अगर चाहे, जैसे कोई हमारे पास जो जो कोर्स अवेलेबल है ऑनलाइन वाले, आप हमारे यहाँ से कर सकते हैं। बट इस रिकॉर्डिंग का मतलब ये नहीं कि आप हमारे यहाँ सेशन ज्वाइन करें। आप, आपको जहां से भी सेशन समझ आए आप करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बताना बस इस वाली रिकॉर्डिंग में इतना है, आपको क्लियर ये करना है कि फिजिकली आप किसी सेंटर में अवेलेबल नहीं हो सकते, तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग भी कर करके आप अपनी विंटर ट्रेनिंग या समर ट्रेनिंग बाइंड अप कर सकते हैं। आजकल मार्केट में ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वो दिमाग में ना लेके चलें कि हमारे कहीं ना कहीं एक जगह जाना पड़ेगा हमको, वहां जाके रूम हमको रेंट पे लेना पड़ेगा 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, फिर वहां से सामान लेके वापस घर पे लौट के आना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। बहुत खर्चा होता है दोस्तों, अनवांटेड आपका एक तरीके से। अगर सिंपल टॉपिक बच्चा कोई पढ़ना चाहता है, कोर्स पढ़ना चाहता है, घर से भी बैठ के, आपके पास बस इंटरनेट अच्छा हो, आपके पास लैपटॉप आपके पास ठीक ठाक हो, घर पे ही सारी लैब क्रिएट हो जाती है। जैसे आप जावा पढ़ रहे हैं, आप पीएचपी पढ़ रहे हैं, आप विंडोज पढ़ रहे हैं, लिनक्स पढ़ रहे हैं, आप क्लाउड पढ़ रहे हैं, अगर किसी भी आप आईटी वाले पर्सन से पूछोगे ना, तो आपका लैपटॉप अगर ठीक ठाक हो तो लैपटॉप पे ही आपकी लोकल लैब आपकी कॉन्फ़िगर हो जाती है। उसी लोकल लैपटॉप में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे आप किसी ट्रेनिंग सेंटर में जाके प्रैक्टिस करोगे, वैसे ही घर के लैपटॉप पे सारी लैब कॉन्फ़िगर हो जाती है, वहीं प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको कोई भी आपको ट्रेनिंग सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको लगता है कि हमारे आसपास कोई ट्रेनिंग सेंटर है तो मोस्ट वेलकम, आराम से वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं फिजिकल ट्रेनिंग आप। बट ट्राई करिए कि अगर आपको समर ट्रेनिंग, ऑनलाइन, आपको विंटर ट्रेनिंग कुछ भी करनी हो, तो आजकल मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप ऑनलाइन भी इन सारी चीजों को कर सकते हैं बड़े प्यार से। और वहीं से प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं, सर्टिफिकेट ले सकते हैं ऑनलाइन आप। फीस वगैरह का होता है, कुछ भी होता है, सब कुछ आप ऑनलाइन, पूरा ट्रांजेक्शन होती हैं ऑनलाइन ही, सारा काम हो जाता है आपका। आपको जरूरत नहीं है आपको जैसे फीस सबमिट करने सेंटर पे जाना पड़ेगा, या फिर आपको ट्रेनर से मिलने फिजिकली जाना पड़ेगा, नहीं। पूरा काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन हो जाती है, एडमिशन भी पूरा ऑनलाइन होता है आपका, ट्रेनिंग भी पूरी ऑनलाइन चलती है, सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन आपको मिलता है। इवन आप अगर ट्रेनिंग के बाद, अगर कोई भी ट्रेनिंग ऐसी आपने करी जिसका आप ऑफिशियल एग्जाम निकालना चाहते हैं उसका आप, ठीक है, जैसे सपोज करो आपने अमेजन क्लाउड का ट्रेनिंग करा, अब अमेजन का एग्जाम देना है आप, तो वो भी सबको पता होगा कि मार्केट में आजकल ऑनलाइन एग्जाम घर से ही हो जाते हैं, आपको किसी सेंटर पे जाने की आपको जरूरत आजकल नहीं है, ठीक है। फाइनली आपको ये आंसर इस वाली रिकॉर्डिंग में मिल गया होगा कि चाहे मेरी समर ट्रेनिंग है, चाहे मेरी विंटर ट्रेनिंग है, मैं दोनों ही ट्रेनिंग आजकल हम चाहें तो ड्यूरिंग द डिग्री, हमारा सेकंड ईयर चल रहा है, थर्ड ईयर चल रहा है, फोर्थ ईयर कुछ भी चल रहा है, हम प्रॉपर घर से बैठे बैठे ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट हमेशा मैं आप लोगों से करता हूँ क्लासेस के अंदर भी, जैसे हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं या कोई भी बच्चा हो, जो भी ट्रेनिंग के दौरान आप कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं, आप कोर्स हमेशा ऐसा डिसीजन लेके ज्वाइन करिए आप, जो आप सेकंड ईयर में करें, थर्ड ईयर में करें, फोर्थ ईयर में करें, ठीक है। वो सीक्वेंस में आपको ट्रेनिंग्स करनी है हमेशा, आपको ऐसा नहीं करना आपको जैसे आपने सब डिसाइड कर लिया कि मुझे समर ट्रेनिंग नेटवर्किंग में करनी है, या मुझे क्लाउड में करनी है, या मुझे जावा में करनी है, पीएचपी कुछ भी करना है आपको। तो वो एक अपना एक फील्ड डिसाइड करिए पहले कि मुझे किस फील्ड में जाना है, आगे जाके फ्यूचर में अपना मुझे कहाँ बनाना सेट करना है मुझे, उसी के हिसाब से अपना करियर गाइडेंस आप बिल्ड करना स्टार्ट करिए वहां से। बार बार हर एक सेमेस्टर में ऐसा ना करें कि आप कभी फील्ड अपना चेंज कर रहे हैं, हर बार फील्ड अपना चेंज कर रहे हैं आप। एक फील्ड पहले डिसाइड कर लीजिए और उसकी जब जब टाइम मिले आपको, तो एक ही ट्रैक पे आप आगे बढ़ते रहिए, ताकि आपका एक प्रॉपर एक स्पेशलाइजेशन आपका हो सके, और किसी रिज्यूम जब बनाते टाइम आप बता पाए कि मुझे कौन सी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से आती है जिसमें मैं सीवी अप्लाई करना चाह रहा हूँ या मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। तो एक प्रॉपर आपके सीवी में जवाब होना चाहिए कि आपने ये टेक्नोलॉजी आपने अच्छे से पढ़ रखी है, और इस टेक्नोलॉजी पे आप जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आप, सो दैट सामने वाला जब आपका सीवी देखे तो उसको समझ आए कि यार ये बच्चा प्रोग्रामर लाइन का है, ये बच्चा नेटवर्किंग का है, ये डेटाबेस का है, ये क्लाउड का है बच्चा, मतलब उसको समझ आए आपको सीवी को देख के कि आपने 3-4 साल आपने जो डिग्री करी आपने वो तो करी, प्लस एड ऑन आपने क्या मेहनत करी आपने। तो वो समर ट्रेनिंग का, विंटर ट्रेनिंग का दोस्तों, जब जब टाइम आपको मिले तो एक प्रॉपर ट्रेनिंग ज्वाइन करते रहिए साइड बाय साइड, आप कहीं ना कहीं वो आपको वो काम आएगा जब भी आप जॉब अप्लाई करोगे। तो डिग्री तो आपने करी, अच्छी बात है, बट डिग्री के अलावा कुछ ऐसे स्किल्स अपने पास ले लीजिए जिसको आप ये दिखा पाए कि ये मेरा एक एड ऑन स्किल्स है, जिससे मैंने प्रॉपर पढ़ाई करके मैंने इसको रेडी किया है, और जो इंडस्ट्री में चलती है टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी को ही रेडी करना सीखें आप ध्यान से, और उस पर काम कर सकते हैं आराम से। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन अगर इस वाली रिकॉर्डिंग में बनता है, तो प्लीज आप मुझसे कमेंट में, आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल सकते हैं अपना आराम से, और मैं अगर जब भी उसको मैं रीड करूंगा तो आपको वहाँ रिप्लाई कर दूंगा पक्का आराम से, ठीक है। थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए।